फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जहां पर रोजाना 7.5 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ये इतना बड़ा वॉल्यूम होने की वजह से मार्केट सेकंड के अंदर मोमेंट चेंज कर लेती है। इस रैपिड मोमेंट की वजह से बहुत सारे लोग एक हैंडसम प्रॉफिट बना पाते हैं और बहुत सारे लोग बहुत अच्छे लॉस का शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर एक सिंपल सी चीज़ समझ ली जाए, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का सही इस्तेमाल, तो आप अपने बड़े से बड़े लॉस से बच सकते हैं और अपने प्रॉफिट को सिक्योर कर सकते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर हमेशा एसएल और टीपी के साथ ट्रेड करते हैं क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग को कंट्रोल और डिसिप्लिन में रखता है। तो स्टॉप लॉस के बगैर कभी भी ट्रेड नहीं करनी। जैसा कि मैं आपको एसएल और टीपी बताया गया कि क्या होता है, अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे कि MT5 पर किस तरह हमने एसएल और टीपी मैनेज करना है। एसएल और टीपी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी हमने रियल अकाउंट में आए, जब हम रियल अकाउंट में ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तो बाज़ औक़ात इंटरनेट का मसला बन जाता है। पाकिस्तान में तो ये आम सी बात है कि इंटरनेट का मसला होना या किसी काम की वजह से हम मसरूफ़ हो गए, तो हम रियल अकाउंट में जब भी ट्रेड लगानी है तो फॉरेक्स मार्केट में सबसे बड़ा मूव आता है। अगर ये मूव आए तो हमारा अकाउंट वॉश भी हो सकता है। इसी तरह हमने अगर कोई ट्रेड लगाई और हमारी ट्रेड अच्छे प्रॉफिट में चली गई $100 या $200 में, मगर हमने फिर भी इसको मैनुअली क्लोज नहीं किया तो हमारी ये ट्रेड ज़ीरो हो चुकी होगी या प्रॉफिट कम हो चुका होगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हम अपने प्रॉफिट को सिक्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसएल और टीपी, ताकि हम मसरूफ़ हों या कहीं भी अपना काम काज कर रहे हो या इंटरनेट की कोई बंदिश हो जाए तो हमारी एक ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाए। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने MT5 पर हमने जो ट्रेड लगाई हुई है या कोई भी न्यू ऑर्डर लगाएंगे तो उसके साथ हम एसएल और टीपी लगाना है। इसके साथ आपने जब भी ट्रेड करनी है तो जिस भी पेयर आप कभी पेयर ले लें, आपने उस पर ट्रेड लगानी है, उस पर एसएल और टीपी लाजमी लगाना है। सिंपली आपने करना क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। आपने MT5 ओपन कर लिया। MT5 ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपके सामने काफ़ी पेयर शो हो रहे होंगे। कोई भी एक पेयर लेकर उसके न्यू ऑर्डर पर चले जाएं। ठीक है, न्यू ऑर्डर पर जाएंगे तो आपके सामने दो चीज़ें शो हो रही होंगी यहाँ पर, ये एसएल और टीपी, मतलब स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट। आपने जब भी कोई ट्रेड लगानी है सबसे पहले आपने अपना लॉट साइज देख लेना है। ठीक है, लॉट साइज के हिसाब से मैं फुल गाइडलाइंस दे चुकी हूँ। अगर किसी को लॉट साइज की समझ नहीं आ रही तो वो हमारा पिछली वीडियो जाकर देख ले। ठीक है, इक्विटी को कम करना है, लॉट साइज भी कम रखेंगे। तो आपने जो भी पेयर लिया है, मैंने यहाँ पर अभी गोल्ड लिया है तो आप गोल्ड ले लें। अभी जो गोल्ड की कीमत आ रही है वो चाह रही है 3347। तो मैं यहाँ पर कहती हूँ कि मैं यहाँ से गोल्ड बाय करूँगी, बाय के ट्रेड लगाऊंगी। अगर गोल्ड हम यानी 44 पर यहाँ पर हम लेंगे तो एसएल की लिमिट हम सेट कर देते हैं 44 पर। 3344 से नीचे अगर गोल्ड आया तो मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली लॉस में क्लोज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर अपना टीपी सेट करूँ तो मैं यहाँ पर अपना टीपी रखूँगी 3351 या 3352, कोई भी आप रख लें। अपना टीपी सेट करूँगी तो यहाँ पर जो मैंने अपनी लॉट साइज भी सेट कर दिया है, इसी के साथ अपना एसएल और टीपी भी लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर ट्रेड करूँगी, बाय की ट्रेड लगा दूँगी। तो मार्केट जो है, यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमने चार्ट ओपन किया तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारा एसएल और टीपी शो हो रहा है कि मार्केट इस लेवल से नीचे आएगी तो हमें जो ये नीचे लेवल है 3344 का, तो इससे नीचे मेरी $2 से $3 में जो मेरी ट्रेड है वो खुद ही क्लोज हो जाएगी। इसी के साथ अगर मेरी ट्रेड 3352 पर आएगी तो इसी के साथ ऑटोमेटिकली मेरी ट्रेड प्रॉफिट में $5 तकरीबन प्रॉफिट्स में क्लोज हो जाएगी। तो हमें अपनी ट्रेड क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इसी तरह जो है, अगर हम ट्रेड के साथ एसएल और टीपी सेट करना है तो अब हमें आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि अगर ट्रेड लगा दी है तो हम क्या करेंगे, दोबारा मॉडिफाई कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। आपने वहीं आना है। मैं यहाँ पर दो तरह की मेरी ट्रेड्स एक्टिव हैं, तो मेथड ये है कि किस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने सबसे पहले गोल्ड की ट्रेड को देखते हैं। यहाँ पर आपको मॉडिफाई का ऑप्शन यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, मॉडिफाई पोजीशन का। आपने यहाँ पर 10 से 20 पिप्स जो पिप्स आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग फिर से बात करेंगे। अगर आपकी ट्रेड $1 से $2 में है तो आप इसे अपना एसएल और टीपी दोबारा से ही कर सकते हैं। मेरा यहाँ पर 3344 है जो एसएल था। मैंने आपको
मैंने यहाँ पर इसको 3345 कर दिया, इसको बढ़ा दिया और फिर मॉडिफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर दिया, तो मेरी ये ट्रेड पर SL जो है वो मॉडिफाई हो गया है। इसी के साथ जो दूसरा ये देखना है कि अगर बगैर SL और TP की ट्रेड लगा दी है तो क्या दोबारा मॉडिफाई कैसे करना है। तो हम यहीं पर आएंगे, मॉडिफाइज पोजीशन के ऑप्शन पर जाएंगे, यहाँ पर अपना SL और TP सेट कर लेंगे। जब हम ये कर चुके होंगे आप बैक कर देखिए, यहाँ पर आपका SL और TP लग चुका होगा। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये SL और TP वाला लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर किसी को यहाँ तक समझ नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आया, वो कमेंट करके पूछ सकता है, मैं समझा दूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़।